हे भगवान, मैं तो परेशान हो गई हूँ। ये मेरे बालों का टूटना कम क्यों नहीं होता? आज भी कितने सारे बाल टूट गए हैं। ओह जेठानी जी, अपने बालों को अपने काबू में कर लो, मेरे पास उड़कर आ रहे हैं। देखना, मेरे खाने में आ गए। अगर ये मेरे मुंह में चले जाते तो छोड़ती नहीं मैं आपको। तू मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है? तेरे भी तो बाल टूटकर इधर उधर पड़े रहते हैं। घर में जब पोंछा लगाओ, कभी दरवाजे के नीचे, कभी पलंग के नीचे फंसे होते हैं, और कभी कभी तो फर्श से हटने का नाम ही नहीं लेते। तो क्या आप खाने में डाल दोगी? क्या मैं जानबूझकर करती हूँ? खुद परेशान हूँ अपने झड़ते हुए बालों से। देखा जाए तो हम दोनों ही अपने झड़ते बालों से परेशान हैं। ऐसा लगता है रोज रोज मुट्ठी भर के बाल टूटते जाएंगे, तो कहीं एक दिन हम गंजी ना हो जाएं। सेम दीदी, मुझे भी यही लगता है, और बहुत डर लगता है। इन्हें तो मेरे लंबे बाल इतने पसंद हैं, अगर नहीं रही तो ये तो मुझसे प्यार करना ही छोड़ देंगे। अरे यार, तू ऐसे मत बोल। मुझे लगता है हमें अपने बालों का इलाज करना चाहिए। कहते हैं काटने से बाल बढ़ जाते हैं और मुंडन करने से सही से बाल आ जाते हैं। ए, तू पागल है क्या मधु की बच्ची? हम 2 साल के बालक नहीं हैं, जिनके बाल अभी काट दिए तो महीने भर में आ जाएंगे। बड़ों के साथ ऐसा नहीं होता, और किसी ने हमें गंजी होकर देख लिया तो नहीं नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अपनी पार्लर वाली के पास चलते हैं, उसे पता होगा बालों के बारे में। हाँ, चल चल। दोनों उठकर जैसे ही जाती हैं तो सास जमुना रोक लेती है। ये देवरानी जेठानी में क्या खिचड़ी पक रही है? कोई खिचड़ी नहीं पक रही माँ जी, वो बस हम ऐसे ही बात कर रहे थे। आपको कुछ चाहिए क्या? शाम के 4-5 बज रहे हैं, चाय बनाकर ले आती तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार कर देती, क्योंकि तुम्हें खुद से तो याद है नहीं कि सास को चाय भी देनी होती है और शाम की दिया बाती करनी है। लेकिन तुम दोनों को ये ध्यान कहाँ रहता है। सॉरी माँ जी, हम बातों बातों में भूल गए थे। मैं अभी शाम की दिया बाती कर देती हूँ। मधु, जा जल्दी से माँ जी के लिए अदरक वाली चाय बना दे। ठीक है। ठीक है, रात को मुझे तुम सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। जब तीनों बेटे आ जाएंगे तब करूंगी। ये बोलते ही दोनों बहू अपना काम खत्म करके अपने पार्लर वाली के पास पहुंच जाती हैं और अपने झड़ते बालों का सॉल्यूशन मांगती हैं। शिल्पा, अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें। रोज हम दोनों के बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, कोई तो उपाय बताओ। देखिए, आजकल बहुत सारी महिलाओं को बाल टूटने की समस्या हो गई है। इसका कोई उपाय नहीं है। कुछ केमिकल के प्रोडक्ट्स लगा लो ठीक करने के लिए, तो वो उल्टा असर करते हैं। लेकिन हाँ, बालों को कटवाकर गंजी होकर और उस पर जड़ी बूटी तेल लगाकर नए बालों को उगाया जाए तो फिर से ऐसे झड़ने की समस्या नहीं होती। क्या सच में ये काम करेगा? काम करेगा या नहीं ये 50% मैं कह सकती हूँ, क्योंकि किसी ने किया था तो उसके हो गए थे, बट किसी के नहीं। अगर आप दोनों चांस लेना चाहती हो तो बेशक करें। दीदी, क्या हमें गंजी हो जाना चाहिए? मैं सोच रही हूँ हम गंजी हो जाते हैं और अपने सर की बहुत मालिश करेंगे अच्छे से तेल से, और अच्छा शैम्पू लगाएंगे। जब तक बाल अच्छे से नहीं आ जाते तब तक विग लगा लेंगे। अरे हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है शिल्पा, तुम हम दोनों को गंजी कर दो, और हाँ, अपने पार्लर में से 2 विग अच्छे से दे देना। ठीक है। दोनों बहू पार्लर वाली से खुद को गंजी करवा लेती हैं। खुद को शीशे में गंजा देख दोनों की चीखें निकल जाती हैं। हे भगवान, ये हम कैसे लग रहे हैं, इतने गंदे। मुझसे तो हमारी ये गंजी वाली शक्ल देखी भी नहीं जा रही। मुझे भी, कहीं हम हमेशा के लिए ऐसे गंदे तो नहीं हो जाएंगे ना शिल्पा? अरे आप दोनों चिल कीजिए, अभी मैं आपको विग निकाल कर दे देती हूँ। शिल्पा उन्हें नकली विग निकाल कर देती है, जिसके बाद उनकी जान में जान आती है। थैंक गॉड, अब जाकर हम दोनों को चैन आया। अब हम ये लगाकर अपने घर जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हो, पर अभी मत लगाना। अभी अपने पल्लू से सर को किसी तरह ढककर घर चले जाओ, और ये शैम्पू दे रही हूँ, इससे आप अपना सर धो लीजिए। इसके बाद ये विग लगाना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। ये लो अपने पैसे। दोनों इधर उधर देख अपनी गंजी चांद को पल्लू से ढककर घर के अंदर जाती हैं कि दरवाजे पर चारू का बल्लू किसी कील से अटक जाता है, जिससे उसका गंजा सिर सामने वाली पड़ोसन को दिख जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। दीदी, जल्दी से सर को ढको, कहीं कोई देख न ले। अब क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे, मैंने चारू बहू की टकली चांद देख ली। ये कैसे हो गया? निर्मला आंटी, आप कुछ मत बोलो, कुछ नहीं हुआ। वो दीदी का न्यू हेयर स्टाइल है। जल्दी करो दीदी, मेरा भी पर्दाफाश हो जाएगा। दोनों घर के अंदर घुस जाती हैं और अपने सर को धोकर नकली विग लगा लेती हैं। रात को जमुना अपने तीसरे बेटे की शादी की बात करती है।
देखो, मैंने गोपाल के रिश्ते के लिए बात की है और कल हम तीनों लड़की देखने जाएंगे, तो थोड़े शगुन में मिठाई की तैयारी कर लेना तुम दोनों। अब तुम्हारी देवरानी आने वाली है। क्या क्या कहा? कल हमारी देवरानी को देखने जाना है? हाय रब्बा। हाँ, तुम दोनों इतना चौंक क्यों रही हो? हाँ, है वो कुछ नहीं माँ जी, इसलिए कि कुछ तैयारी नहीं करी थी ना, उस तैयारी को करने में हमें काफी वक्त लगता, लेकिन अब समय ही नहीं है। अरे चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। दोनों गंजी जेठानियां परेशानी में आ जाती हैं और रात को रसोई साफ करते करते कहती हैं, ये तो हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। कल हमें अपनी देवरानी को देखने जाना है, लेकिन कहीं उसने ही हमें टकला देख लिया तो कितनी बेइज्जती होगी माँ जी और हमारी। यही सोच सोचकर मैं पागल हुई जा रही हूँ। हमें किसी भी हालत में अपनी विक को संभाल कर रखना है, गिरना नहीं चाहिए। हाँ दीदी। अगले दिन सास और दोनों जेठानियां गोपाल की होने वाली पत्नी को देखने जाते हैं। वो सबको खाना परोसती है। अरे वाह, मैंने सोचा नहीं था हमारी बहू होने वाली पढ़ी लिखी के साथ साथ रसोई में भी सर्वगुण संपन्न होगी। बस ऐसी बहू सबको मिल जाए तो कुछ और चाहिए ही नहीं। ऊपर से आपकी बेटी के बाल इतने अच्छे हैं, ऐसे बाल मेरे होते थे मेरे जमाने में। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मतलब रिश्ता पक्का समझो, शादी की तैयारी कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। माँ जी, हमें हाथ धोनी है, कहाँ जाए? होने वाली जिठानी जी, मैं आपको बाथरूम तक ले जाती हूँ, आइए। तभी श्वेता उन्हें बाथरूम में ले जाती है। दोनों को बहुत पसीने आते हैं और वो अपनी विग को ठीक करने बाथरूम से बाहर निकलती हैं कि श्वेता दोनों से टकरा जाती है और उनकी विग फिर से निकल जाती है, जिससे वो अपनी दोनों गंजी जेठानियों को देख लेती है। ओह माय गॉड, छी, आप दोनों मेरी गंजी जेठानी हो। आप दोनों इतनी गंदी हैं, जरा मेरे बालों को तो देखो। मेरी होने वाली सासू माँ भी मेरे बालों की तारीफ कर रही थी। लगता है माँ जी को आपकी असलियत पता नहीं है। प्लीज 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 श्वेता, हमारी ये गंजी होने वाली बात माँ जी को मत बताना। किसी वजह से हमारी ये हालत हो गई है, वो बहुत गुस्सा करेंगी। प्लीज मत बताना। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन प्लीज मेरे से दूर रहना। आपकी ये गंजी सर वाली गंदी शक्ल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अब तो लोग मेरे ही बालों की तारीफ करेंगे मेरे ससुराल में। आज नहीं तो कल जब शादी होगी तो मैं आप दोनों गंजी जेठानियों का काला चिट्ठा सबके सामने खोल दूंगी, फिर सब मुझे ही पसंद करेंगी। हंसते हंसते श्वेता वहां से चली जाती है और दोनों जेठानियों को घबराहट होने लगती है। वो किसी तरह वहां से आती हैं, रास्ते में यही सोचते हुए सास को आगे भेज देती हैं। तभी एक तेज बाइक वाला उनके पास से ऐसा गुजरता है कि उन दोनों की विग उड़कर जमीन पर गिर जाती है और आसपास के लोग देखकर फिर से उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो घर चली जाती हैं और घर आते ही अच्छा वाला शैम्पू तेल लगाते हैं। लेकिन 15-20 दिनों में भी कुछ नहीं होता और फिर शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अगले दिन गोपाल की श्वेता से धूमधाम से जब शादी हो रही थी, तभी श्वेता जानबूझकर एक वेटर को उन्हें धक्का देने के लिए भेजती है, जिससे उन दोनों की विग गिर जाती है और शादी में आए सब लोग गंजी जेठानियों को देखकर हंसने लगते हैं। इसका मतलब मैं सही थी, मैंने उस दिन तुम्हें टकली ही देखा था। अब आ रहा है ना मजा, शादी में धूम धड़ाका पटाखा तो होना ही चाहिए। बहू, तुम दोनों गंजी कैसे हो गई, और वो भी आज के दिन? सबके सामने तुमने हमारी नाक कटवा दी। मधु, ये सब क्या है? भाभी की देखा देखी तुमने भी? अरे भाभी की देखा देखी नहीं, अपनी देवरानी को देखकर ही तुमने ऐसा किया है ना चारू। तुम जानती थी ना मुझे तुम्हारे बाल पसंद हैं। फिर वो हमें माफ कर दीजिए। हमारे बाल इतने ज्यादा टूट रहे थे कि हम दोनों ने नए बाल उगाने के लिए खुद को गंजी करवा लिया। अगर हमें पता होता घर में शादी है तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करवाते, पर हमारी विग गिर गई और सबको सब पता चल गया। जमुना बहन जी, उस दिन तो आप बहुत कुछ बोल रही थी कि आपको लंबे बाल वाली लड़की बहुत पसंद है और मेरी बेटी भी वैसे ही निकली, तो आपकी दोनों बड़ी बहू को क्या हो गया? ये टकली कैसे हो गई? ऐसे घर में शादी करवाना सही भी है? कहीं मेरी बेटी के साथ ये दोनों कुछ कर दें तो, क्योंकि मेरी बेटी के बाल तो लंबे हैं ना। नहीं नहीं आंटी, हम ऐसे बिल्कुल नहीं हैं, भगवान के लिए हमें ऐसा मत कहिए। सब लोग बहुत ज्यादा दोनों जेठानियों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें गंजेपन के गंदे गंदे ताने देते हैं। श्वेता एक एजुकेटेड लड़की थी, इसीलिए उसे माहौल की नजाकत समझ आती है और मंडप से बाहर आकर वो कहती है, बस बहुत हो गया, सब लोग एकदम चुप हो जाइए। आप लोगों को कोई हक नहीं है किसी पर ऐसे इल्जाम लगाने का। उनकी कोई प्रॉब्लम रही होगी जिस वजह से दोनों जेठानी जी ने ये कदम उठाया। क्या हुआ,
अभी गंजी है तो अगर उनका ठीक से ट्रीटमेंट होगा तो दोबारा से बाल आ सकते हैं। चारू दीदी, मधु दीदी, उस दिन मैंने आपको जो कहा था उसके लिए माफ कर दीजिए। मैंने आपकी जगह खुद को रखकर सोचा तो मुझे समझ आया कि मैंने गलत किया, और आज जो ये तमाशा हुआ वो भी मेरी वजह से ही हुआ है। मुझे माफ कर दीजिए, पर अब मैं ही आपका एक अच्छी जगह से ट्रीटमेंट करवाऊंगी। मेरी एक फ्रेंड है ट्राइकोलॉजिस्ट, उसने बहुत कंजे लोगों का ट्रीटमेंट करवाया है, यहाँ तक कि मेरा भी, इसलिए तो आज मेरे बाल इतनी लंबे हैं। क्या सच में? हाँ दीदी। शाबाश मेरी बहू, तो बहुत अच्छी निकली है, इन सब का मुंह बंद करवा दिया तूने। थैंक यू सो मच श्वेता, तुम बहुत अच्छी हो, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। दोनों पति भी अपनी पत्नियों से माफी मांग उनका ख्याल रखते हैं, और शादी हो जाने के कुछ दिन बाद श्वेता अपनी दोनों गंजे जेठानियों का ट्रीटमेंट करवाती है, और मात्र 6 महीने में ही दोनों जेठानियां अपने लंबे लंबे बालों को वापस पाती हैं। फिर सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।